राष्ट्रीय सेवा दल के द्वारा कला केंद्र लाजपत पार्क भागलपुर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय था सांप्रदायिक राजनीतिक और लोकतंत्र। कहा गया है, यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता पर दृष्टिपात करें तो यह आधुनिक राजनीति के उद्भव का ही परिणाम है। हालांकि इससे पूर्व भी भारतीय इतिहास में हमें ऐसे कुछ उदाहरण मिले हैं जो सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वह सब घटनाएं अपवाद स्वरूप ही रही है। उनका प्रभाव समाज एवं राजनीतिक पर व्यापक स्तर पर नहीं दिखता। वर्तमान संदर्भ में सांप्रदायिकता का मुद्दा न केवल भारत में अपितु विश्व स्तर पर भी चिंता का विषय बना हुआ है। इसी विषय को लेकर सभी वक्ताओं ने अपना अपना उद्गार व्यक्त किया। इसी बाबत आज के इस संगोष्ठी के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के साथी डॉक्टर सुरेश खैरनार और बंगाल की साथी मनीषा बनर्जी भी शामिल हुई। बंगाल की साथी मनीषा बनर्जी ने कहा कि सांप्रदायिक राजनीतिक जनतंत्र के ऊपर कैसे हावी होता है, जीता जागता उदाहरण आज की वर्तमान सरकार है। संगोष्ठी का विषय सांप्रदायिक राजनीतिक और लोकतंत्र अपने आप में एक अहम मुद्दा है। इस कार्यक्रम में एनुल होदा, उदय, डॉक्टर योगेंद्र, यास्मीन बानो, राहुल, गौतम बनर्जी के अलावा दर्जनों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बाहर से आए विशिष्ट अतिथि के अलावा कई लोगों ने अपना मंतव्य भी रखा। इसमें मुख्य रूप से भक्ति काल को जो स्वर्णिम युग कहा गया है, उस समय यह स्वर्णिम युग इसलिए हुआ कि भक्ति काल में ईश्वर को ढूंढने के लिए और समाज को जोड़ने के लिए सूफी की काव्यधारा प्रवाहित हुई, जिसमें सूफी कवियों ने हिंदू घराने की कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाया। कहा जाता है कि अकबर का शासन सबसे समृद्ध शासन रहा। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संस्कृति को जोड़ने का काम किया और वहीं पर उस जो स्वर्ण युग बना था, उसमें कबीरदास, तुलसीदास जो भक्ति काल के एक सगुन धारा के हैं, निर्गुण धारा के हैं, उसी में प्रेम की धारा प्रवाहित करने वाले सूफी कवियों ने, जैसे मल्लिक मोहम्मद जायसी, मंझन आदि कवियों ने समाज को आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए वहाँ पर हिंदू मुस्लिम संस्कृति को जोड़ने के लिए, गंगा जमनी तहजीब को स्थापित करने के लिए उन्होंने यह सूफी काव्य धारा चलाया। और आज के परिवेश में भी इस जैसे कवियों के विचारों को मैंने इस किताब में, जो सूफी काव्य में संस्कृति एवं प्रेम साधना है, और इंसान को अगर जीतना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से, घृणा से कभी नहीं जीता जा सकता। घृणा से द्वेष पैदा होगा, टकराव पैदा होगा, और प्रेम से सिर्फ अविरल प्रेम पैदा होगा। और आज मानवता को सबसे जरूरी यही प्रेम की आवश्यकता है। युवाओं में एक अलग तरह का जोश होता है, तो निश्चित रूप से प्रेम साधना को लोग गलत भाव में देखते हैं, तो क्या होता है? जी, आप बिल्कुल सही समझते हैं। जैसे प्रेम की बात आती है तो लोग उसको अलग तरीके से नज़रिए से देखने लगते हैं कि युवा पीढ़ी सोचते हैं कि प्रेम सचमुच एक, अगर प्रेम को आप अंतरात्मा से सोचें, ईश्वर की तलाश करना, अगर हम ईश्वर को मानते हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर हैं, तो ईश्वर को आप अगर प्रेम से ढूंढना चाहते हैं, प्रेम भाईचारे के माहौल को देखकर चलना चाहते हैं, यह नहीं कि प्रेम को किसी बुरी नज़रिए का रास्ता बना दें। प्रेम तो सिर्फ जैसे माँ भी अपने बच्चों से प्रेम करती है, वो एक प्रेम है। पिता भी अपने बच्चों से प्रेम करता है, भाई भाई का प्रेम होता है, बहन बहन का प्रेम होता है। तो ये मानवता के प्रेम को दर्शाता है, ना कि प्रेम के वो गलत रास्ता, गलत तरीका, वो गलत भावना। अगर भावना प्रेम की अगर गलत भावना आ जाती है तो उससे फिर यह प्रेम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, वो प्रेम नहीं होगा। मैं डॉक्टर वसीम राजा, वर्तमान में +2 शिक्षक सुखराज राय नाथनगर में हूँ। मेरी ये 30 करोड़ आबादी का मुल्क है, जिस देश में दुनिया के सभी धर्मों के लोग रहते हैं। मैं विश्व के कई मुल्कों में जाने का मौका मिला है। ऐसे विविध धर्म वाले, विश्व के सभी धर्म वाले मुल्क लगभग बहुत कम है, नहीं के बराबर है। भारत एकमात्र है, यहाँ यहूदी भी है, इस्लाम और हिंदू और बाकी तो है ही है, लेकिन विश्व के सभी धर्म रहते हैं। महात्मा गांधी ने खुद कहा है
कि जिस मुल्क में विश्व के सभी धर्म वास करते हो, ऐसे मुल्क में किसी एक धर्म की राजनीति इस मुल्क के टुकड़े कर लेने की राजनीति है, जो 1947 में एक बार गलती हुई और अभी भी अगर दोबारा इस ढंग का अगर कोई आग्रह करेगा, हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र या सिख या मराठा, जो कुछ भाषा हो, धर्म हो, जाति हो, इसके ऊपर 135 करोड़ के मुल्क के अमीबा जैसे टुकड़े होने की संभावना है। इसलिए ऐसे मुल्क की कंपल्शन है कि इस मुल्क में ऐसी राजनीति हो जो सबको लेके चले, जो आज़ादी के आंदोलन से जो मूल्य निकले उनके इर्द गिर्द में ताना बाना बुनते हैं तो ही ये मुल्क बना रहेगा, अन्यथा इस मुल्क के कई टुकड़े हो सकते हैं और वो टुकड़ों को आर्मी या पुलिस या पैरामिलिट्री से नहीं रोका जा सकता। उसको रोका जाने का एकमात्र उपाय है सबने मिलजुल कर रहने की संस्कृति को विकसित करना। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।